हेलो फ्रेंड, नंबर सिस्टम के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ 61 to 70। टाइप 2 में बहुत क्वेश्चन है फ्रेंड और बहुत इंपॉर्टेंट भी है नंबर सिस्टम का। किरण बुक का टाइप 2। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ये जो नंबर है ना 88 से डिविजिबल है। देखो नंबर क्या है 5x 8 1 4 6y। ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है 88 का फैक्टर कितना होता है, क्या होता है 8 और 11। तो सबसे पहले 8 से चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है फ्रेंड, लास्ट का 3 डिजिट चेक करना होता है। ठीक है, तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है 4 6 y। इसको 8 से चेक करेंगे और y का कोई वैल्यू नहीं बोल रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोला तो कोई एक ही वैल्यू से कटेगा फ्रेंड। ठीक है, तो y इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लगते हैं 4, यहाँ 4 रख लेते हैं। 8 5 जब कितना होता है 40 और 8 8 जा 64। तो y इक्वल टू 4 रखते हैं तो क्या नंबर बनेगा 4 6 4, और ये नंबर 8 से हमारा कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू तो हमारे पास आ गया 4। अब 11 से चेक करना है। 11 से चेक करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नंबर क्या है, नंबर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5x 8 1 4 6, और y की जगह पे हम लोग क्या लेंगे 4, और इसको 11 से चेक करना पड़ेगा। 11 का रूल क्या होता है, इवन और प्लेस का डिफरेंस अगर 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है तो नंबर डिविजिबल है। तो ऐड करते हैं ऑड प्लेस का और यहाँ इवन प्लेस का लिख लेंगे। क्या है 8 और 5 13 और 13 और 4 17 और 7 4 21। ठीक है, ऑड प्लेस का सम तो 21 आया। इवन का ऐड करते हैं। इवन का क्या होगा x और 7 + x। ठीक है, 7 + x। ओके फ्रेंड, अब क्या करना है, इनका डिफरेंस देखते हैं। 21 - 7 + x। तो x का कौन सा वैल्यू लेंगे जिसका डिफरेंस 11 से कट जाए या फिर 0 आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा, अगर 21 से हम लोग 10 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 11 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हम लोग 3 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही 3 लेते हैं तो 21 - 10 हो जाएगा, और अपन 11 करेंगे तो 11/11 कैंसिल हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। आगे क्वेश्चन क्या बोला, x का वैल्यू ही पूछ रहा था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या 8127 को 8 से डिवाइड करने पे क्या शेषफल क्या होगा। सिंपल सा लास्ट डिजिट नंबर क्या है, नंबर है फ्रेंड 1 2 7। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड करना है। 1 2 7 को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा 8 1 जा 8, क्या बचा यहाँ पे 4 और 7, 8 6 जा 42, तो क्या रिमाइंडर बच रहा है 5 शेषफल बच रहा है, और यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से 1000 के बीच कितनी 17 से विभाज्य है। ओके फ्रेंड, 17 से विभाज्य। ओके फ्रेंड, 62 नंबर क्वेश्चन चेक कर रहा था कि मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन तो नहीं लिया है। ओके चलो देखो, क्या 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या जो 17 से विभाज्य है। तो कितनी संख्या है फ्रेंड, तो 100 के बाद जो पहला नंबर डिविजिबल है वो कौन सा है 102 है। उसके बाद कौन सा होगा 119, और जो लास्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे फ्रेंड, हम लोग क्या करेंगे
क्या करेंगे हम लोग 1000 को डिवाइड करेंगे 17 से, कर लो 17 5 से 85, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 150, 17 8 जा 136 होता है। क्या बचा रिमाइंडर 14, और 14 को हम लोग क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो लास्ट नंबर 1000 तो 1000 माइनस 14 करता है तो क्या आ रहा है 986, और यही हमारा लास्ट नंबर होगा 986। अब लगा लेते हैं हम लोग क्या एपी का फॉर्मूला। टीएन हमारे पास है, टीएन क्या है 986, ए है हमारे पास 102, कॉमन डिफरेंस है 17, कॉमन डिफरेंस ये होता है फ्रेंड, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं डी, ठीक है। और एन का वैल्यू निकालना है, एन यही तो निकालना है कितनी संख्या है, तो ये एन है फ्रेंड, ठीक है। तो टी एन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, टी एन का वैल्यू कितना है 986, ए का वैल्यू कितना है 102 प्लस एन निकालना है और डी है 17। ओके, क्या लिखेंगे 1 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 986 और माइनस 102 कर लो और अपॉन 17 कर लेते हैं। तो जैसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से 8 और 7 अपॉन 17 आएगा। ओके फ्रेंड, और डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा 52 टाइम, ये 8 होगा फ्रेंड यहाँ पे। ओके, 8 होगा ना, 9 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 52 आया। और एन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 52 प्लस 1 इज इक्वल टू 53, 53 हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से डिविजिबल है। तो 15 से डिविजिबिलिटी कल क्या है फ्रेंड 3 और 5 से डिविजिबल हो, तो 5 से डिविजिबिलिटी का क्या है लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए फ्रेंड 0 और 5। तो 5 तो हम लोग सब में देख रहे हैं, तो 5 से डिविजिबल सारे नंबर हैं, सारे ऑप्शन। तो 5 से चेक नहीं करना, 3 से चेक करना है। ऑप्शन फर्स्ट उठाते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है 1 6 5 4 8 5, इसको 3 से चेक कर लो, 3 से ये जाएगा और 6 ये हो गया, ठीक है। 8 4 12 ये हो गया, तो बचा क्या 5/3, मतलब ये नंबर तो नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है फ्रेंड हमारा 3 0 6 0 4 5, 3 से चेक करना, 3 से ये नंबर जाएगा, ये जाएगा, और 5 4 9 ये कट गया 3 से। ओके फ्रेंड, तो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लेस देखो 5 है, 3 5 से डिविजिबल है तो 15 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 1 से 78 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। देखो कितनी प्राकृतिक संख्या का योग सम पूछा है फ्रेंड, तो 1 2 डॉट 78। तो जो कंटिन्यू नंबर होता है उसका सम निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं n + 1, ठीक है, अपॉन 2। तो देखो एक चीज़ समझना, इसको क्या लिखेंगे 78, इन का वैल्यू क्या है, ये हमारा इन का वैल्यू है, और ये क्या हो जाएगा n + 1 79 2। यहाँ पे देखो 79 इसका एक फैक्टर है, तो मतलब वो जो नंबर होगा ना, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो नंबर 79 से डिविजिबल होगा, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। ओके, अगर 79 78 भी होता तो 78 ऑप्शन से उठा लेते, लेकिन है नहीं, तो 79 हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड आगे लग गया। ओके, 66 नंबर बोल रहा है 81 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9 9 9 9 9 9, 6 अंक हो गया ना। इसको 81 से डिवाइड कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 81 1 लगाएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो 8 1 181, ऊपर से क्या आएगा 9 आएगा फ्रेंड।
अगेन लगाएंगे हम लोग 2 टाइम, तो 8 2 2 1 2, 8 2 16, सब्सट्रैक्ट कर लो, 7 आया, ऊपर से 2 कैंसिल, ऊपर से अगेन 9 आएगा, ठीक है। ये 2 टाइम लगाए थे, अब 3 टाइम लगाएंगे, 3 8 3 24, ओके। सब्सट्रैक्ट कर लो, यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से 3 आएगा और ये कैंसिल, ऊपर से फिर 9 आएगा फ्रेंड, ठीक है। अब 4 टाइम लगाएंगे, 4 8 के 32 और यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 4 कैंसिल, ऊपर से 9 आएगा और लगेगा कितने टाइम फ्रेंड, 5 टाइम लगा लो, तो क्या हो जाएगा 5 8 5 40, कितना रिमाइंडर बच रहा है यहाँ से, थोड़ा सा क्वेश्चन में ऊपर कर लेता हूँ, पीडीएफ में कट जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4, यहाँ नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ क्या रिमाइंडर आएगा, 4 और यहाँ पे 2, 24 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। 35 होगा ना, ऊपर से मैंने यहाँ गलत घटाया है, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 54। तो 6 से 4 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या, ओह सॉरी, यहाँ पे 9 ऊपर से आ रहा है ना, 9 आ रहा है तब 5 होगा, ओके। ऊपर से मैंने 9 उतारना था तो 6 लिखा है, ठीक है। और ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 ये 9 9 9 9 9 9, इस नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 54 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो रिमाइंडर आया घटा लो, कितना हुआ 5 4 9 9 9, कितना 9 है, 2 2, 4 9 लगाएंगे और यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये डिवाइड देना ही होगा फ्रेंड, यही मेथड है इसको करने का। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 8 12 16 से विभाजित करना है, ठीक है। तो सिंपल सा 4 8 12 और 16 का एलसीएम ले लो, सिंपल से क्या होता है 48 एलसीएम होता है, निकाल लेना। ये तो टेबल आता है तो कर सकते हो, जो चारों के टेबल में कॉमन हो, तो 48 हमारा एलसीएम है, ठीक है। अब क्या करना है, छोटी संख्या लेना, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 पे हम लोग 48 से डिवाइड करते हैं, तो 48 दूना 96, 96 2 घटाते हैं, कितना हो जाएगा 4, 0 आएगा और ये हमारा रिमाइंडर बचा। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का अंतर कितना है 8। अब 8 को हम लोग क्या करेंगे, 1000 में ऐड कर लो, 1000 + 8, तो नंबर क्या बनेगा 1008। और बोल रहा है छोटी संख्या कौन सी है 4 अंकों की, ये क्योंकि 1000 तो कट नहीं रहा था, 40 रिमाइंडर बच रहा था, तो इनका डिफरेंस 8 होगा और 8 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 4 8 12, 4 8 12 और 16, इन सारे नंबर से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये नंबर बोल रहा है 9 अंकों की संख्या की वैल्यू, देखो क्या है नंबर 5 P 4 2 9 7 8 N 6, ये नंबर क्या बोल रहा है 72 से डिविजिबल है। 72 का फैक्टर क्या होता है फ्रेंड 8 और 9, ठीक है। 8 से पहले चेक करेंगे, 8 से चेक करने के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखना होता है 6, और क्या बोल रहा है इन और इनके सभी मानों से दूसरा सबसे बड़ा मान लेना, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा मान लेना है फ्रेंड, ठीक है। तो हम लोग 8 से चेक करते हैं, तो इनका पहले सबसे नीचे से ले लो सबसे बड़ा वैल्यू, 9 लेते हैं, कटेगा 8 बन जाए, नहीं कटेगा फ्रेंड, 96 हो रहा है, 12 96 कट जाएगा फ्रेंड। अगर 9 लेते हैं तो 9 से कट जाएगा, ठीक है। 9 लेते हैं तो 9 लिखे, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 8 9 6 कट रहा है, ठीक है फ्रेंड। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, अगर यहाँ पे 9 लेते हैं तो देखो 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 कट रहा है, मतलब एक वैल्यू तो आ गया, लेकिन ये बड़ा वैल्यू है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर लेना है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा है, ठीक है, तो इसको नहीं लेना है,
n इक्वल टू और कोई इससे छोटा नंबर देखते हैं, 8 रखते हैं, 8 कटेगा लेकिन 6 नहीं कटेगा, ठीक है। 7 लेते हैं, 8 7 भी नहीं कटेगा फ्रेंड। n इक्वल टू हम लोग 6 लेते हैं, 66 नहीं कटेगा। n इक्वल टू अगर 5 लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 8 हाँ कट जाएगा फ्रेंड। देखो 8 9 यहाँ पे 5 लेते हैं, n इक्वल टू 5 5 और 6, देखो कटेगा, काटेंगे 8 1 जा 8 और 8 7 56, 8 7 जा 56 कट गया। n इक्वल टू सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हमारा ये हुआ, ये दूसरे सेकंड लार्जेस्ट नंबर, समझ लेना फ्रेंड। मैं यहाँ पे गंदा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। अब पूछ रहा है क्या 9 से चेक करना है, तो 5 P 4 2 9 7 8 n 6, ये वैल्यू 9 से चेक करना है, ओके। तो P का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, P का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। P का वैल्यू फाइंड करना है, तो इनका वैल्यू हम लोग कौन सा लेंगे, इस वैल्यू को लेंगे फ्रेंड, ठीक है। ये वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड लास्ट बोल रहा था। तो n इक्वल टू जैसे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो देखो क्या होता है, n इक्वल टू अगर हम लोग क्या वैल्यू 5 पुट करते हैं तो देखो 9 से क्या होता है, रूल कटना चाहिए, 9 कट गया, और 5 और 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, ठीक है। 814, क्या बच रहा है, P बच रहा है, और ये 5 बच रहा है, 6 5 11 8 है, देखो 6 5 11 और 8 19, ठीक है। 19 प्लस P, मतलब 9 का ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे कि कट जाएगा 9 से, तो कौन सा वैल्यू लेंगे फ्रेंड, अगर यहाँ पे P इक्वल टू हम लोग 8 लेते हैं, ठीक है। P इक्वल टू 8 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10 27, और 27 9 से कट जाएगा, मतलब P का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया, ओके। और फाइंड करना हम लोग को 2P - 1, तो 2 इंटू P का वैल्यू 6 - 1 मतलब 12 - 1, सॉरी 8 है ना, हाँ 8 लिए, मैं क्या कर रहा हूँ, 8 है फ्रेंड, ओके। 8 रखो यहाँ पे, तो 8 2 16 - 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोल रहे हैं क्या 36 से विभाजित नहीं है। 36 से विभाजित का मतलब क्या है, इसका 2 फैक्टर लिख लो, 4 और 9, तो 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखना है ना। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन उठाओ, 3 6 2 1 6, इसको 4 से चेक करना है और 9 से, ठीक है। टिक लगाते जाएंगे, 3 से डिविजिबल, 4 से देखो लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है, 4 हटाओ, 9 से चेक करना होता है, 9 से डिवाइड करो तो कितना बनना चाहिए 9, 6 और 3 9 कट गया, 6 और ये कट गया, 1 बचा, 1/9 मतलब नंबर नहीं कट रहा है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है 9 से। आगे आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या है फ्रेंड, 1 2 4 3 4 4, 9 से कटना चाहिए और 4 से कटना चाहिए, तो 4 से लास्ट का 2 डिजिट है फ्रेंड 4, तो कट जाएगा। सिर्फ 9 से चेक करना है, 9 से चेक करो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, ये देखो ये तीनों 9 बन रहा है, ये कट जाएगा, 4 4 8 और 9 कट गया फ्रेंड 9, ठीक है। तो मतलब 9 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 36 से भी डिविजिबल होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड आंसर होगा फ्रेंड, बाकी चेक करने का जरूरत है नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखो बोल रहा है क्या 3 से विभाज्य चेक करना है, ठीक है। विभाज्य चेक करना है, विभाज्य नहीं, ठीक है, ओके फ्रेंड। 3 से विभाज्य सिर्फ चेक करना, तो ऑप्शन फर्स्ट उठाओ, 7 8 6 5 0 0 1, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक करो, देखो 3 से ये कट रहा है, 5 1 6 ये कट रहा है, 7 7 14 1 15, मतलब 15/3, ओके। तो ये नंबर भी कट जाएगा, 3 लगा लो, मतलब डिविजिबल है, तो बोल सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा और बाकी होगा नहीं, हटाओ इसको, ओके फ्रेंड। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।